वेलकम बैक। यस आई एम बैक। तो हार्ड टून्स यूट्यूब चैनल का एक नया वीडियो आया है जो कि पैरोडी वीडियो बनाता है और आप लोग ऑलरेडी हार्ड टून्स चैनल को जानते हो तो मुझे जरा बोलने की जरूरत नहीं है। एक क्यूट सा फनी सा लॉजिक वाला पैरोडी वीडियो बनाता है जस्ट लाइक अ नॉट योर टाइप की तरह। तो चलो देखते हैं कैसा है। और जो वीडियो का नाम है स्केरी इंडियन हाई स्कूल वैन ड्राइवर वर्सेस ऑटो ड्राइवर। तो देखने में काफी ज्यादा इंटरेस्ट आएगा, काफी ज्यादा मजा आएगा और आई एम क्वाइट एक्साइटेड बिकॉज मेरे इस चैनल पर ये सेकंड टाइम है कि मैं हार्ड टूल्स का कोई वीडियो है जो रिएक्ट करने वाला हूं और आई एम क्वाइट एक्साइटेड। तो टाइम वेस्ट करता है, स्टार्ट करता है। 3 2 1 स्टार्ट। ओके पा है आवाज चाहिए आपको। हमारा स्कूल ये एक ऐसा कैद खाना था जहाँ के नियम कायदे कानून कुछ अलग होते थे। इस जेल के कैदी डेली अपने घर से बस्ता टांग के यहाँ पे आते हैं दिहाड़ी करने। कई माँ यार ये मुझे ना मेरे स्कूल का दिन याद आ रहा है। हम बच्चों पे कितना बोझ था वो टाइम पे, कितना बोझ। मतलब एक छोटे से बैग में, एक छोटा सा बैग, मतलब पढ़ाई तो स्कूल में जरा कुछ होता नहीं था, वही घिसा पिटा और ऊपर से इतने बैग में एक ही दिन में 15-20 बुक्स लेके जाना पड़ता था। ऐसा लग रहा है कि हम कोई मजदूरी का काम कर रहे हैं स्कूल में। और स्कूल में जो भी पढ़ा है वो रियल लाइफ में कुछ काम नहीं आ रहा है, खाली मैथ्स को छोड़कर। कोई राजा महाराजा का कोई डेट ऑफ बर्थ हमको इस टाइम पे कोई याद ही नहीं आ रहा है। स्कूल में इतना बड़ा बड़ा बैग लेके जाते थे हम लोग, इनको देख के बोझे था हमारे लिए। उनके बच्चों को खुद इस जेल में फेंक के जाते हैं ताकि उनका बच्चा जिंदगी में एक सक्सेसफुल दिहाड़ बन सके। वैसे ये माँ बाप लोग का सबसे बड़ा प्रॉब्लम, मतलब माँ बाप लोग ने भले कुछ नहीं किया, उनको करने मिला होगा या नहीं भी मिला होगा, लेकिन वो अपने बेटों से चाहते थे कि ये बेटा तो हमारा कुछ आस पूरा करेगा। लेकिन जब बेटा बड़ा हो जाता है वो भी सिगरेट वगैरह फूकने लग जाता है, माँ बाप की पूरी माँ बहने कर देता है फिर उनके सपनों की। ओके पता है, मत करो ऐसा। दरिंदे रोक दे बचा। मैं अपनी दिहाड़ी करने वैन से जाता था। हमारी वैन वाले ड्राइवर का नाम था भैया जी। वैसे ये तो ठीक है, लेकिन हम लोग के केसेस में ऐसा नहीं था। अभी तो ठीक है, वैन ऑटो ड्राइवर क्या फैसिलिटी है। उस टाइम पे मैं बात कर रहा हूँ 1998 की बात कर रहा हूँ, जब मैं 6th स्टैंडर्ड में था आई गेस। यस, तो उस टाइम में तो भाई हमको चल के ही स्कूल जाना पड़ता था। 3 किलोमीटर घर से स्कूल का रास्ता था, बाय वॉकिंग हमको जाना पड़ता था। यही कारण था जिसकी वजह से आई एम क्वाइट फिट राइट नाउ। ऑटो ड्राइवर छोड़ो, वैन छोड़ो, चल के जाओ। अगर आपका स्कूल 1-2 किलोमीटर की दूरी पे है तो मजा। और उसकी वैन का नाम था मैजिक, जिसका हर दूसरे दिन टायर पंचर हो जाता था। बच्चे लोग स्कूल जाके पढ़ना सीखे ना सीखे, टायर पंचर बनाना जरूर सीख जाते थे। लेकिन भैया जी से मेरा अलग अटैचमेंट था। उनसे मेरे को दिल से नफरत थी। ये आदमी सुबह 5 बजे आके मेरे घर के सामने हॉर्न बजाता था। अरे भैयू, ओए भैयू, जल्दी से तैयार हो जा बेटा, 5 मिनट में निकलना है फटाफट। 9 बजे का स्कूल है यार हमारा। लेकिन ये आदमी सुबह सबसे पहले आके मेरे को लेता था। उसके बाद हम 3-4 घंटे पूरे शहर भ्रमण पे निकलते थे। शहर के पूरे आखिरी कोने से बच्चे ले लेके आता था ये आदमी। जहाँ पे वैन जा भी नहीं सकती उधर कूदा कूदा के ले जाता था ये, और फिर टायर पंचर हो जाते थे। शाम पड़े वापस से हमको घर घर छोड़ के आता था ये। जिंदगी बर्बाद कर दी थी भैया जी ने मेरी। सबसे पहले लेते थे और सबसे आखिर में छोड़ते थे। लेकिन मैं फिर भी उसी वैन में जाता था क्योंकि चमेली भी हमारी वैन में आती थी। और बात ये स्कूल में ना एक मोटिवेशन चाहिए था। ये जब मैं तो स्कूल पढ़ने बहुत कम जाता था, खाली एक पर्सन थी जिसको देखने के लिए जाता था। वही एक मेरा मोटिवेशन था स्कूल जाने का और इवन क्लास जाने का। स्कूल में अलग, क्लासेस में अलग, दो मोटिवेशन थे जिसकी वजह से मुझे स्कूल और क्लासेस जाने का बहुत मन करता था। पढ़ाई करने का बिल्कुल मन नहीं करता था क्योंकि मुझे पता ना वो टाइम पे कि पढ़ाई करके कुछ ज्यादा उखाड़ नहीं पाते यार। नौकरी करने से नौकरी करना पड़ेगा, लेकिन उस टाइम भी पता चल गया था, इसकी वजह से मेरे से पढ़ाई नहीं होता वो टाइम पे। पर ठीक है, मोटिवेशन होना चाहिए स्कूल और क्लासेस जाने का इस तरीके। वो मेरे पास ही बैठती थी, मतलब मजबूरन। उसके पास और कोई ऑप्शन ही नहीं बचता था और मैं बचाता भी नहीं था। मैं घर पे जाते से जो 2-3 घंटे मेरे को सोने के लिए मिलते थे उसमें सोता नहीं था और मैं प्लानिंग करता था कि कैसे चमेली सिर्फ मेरे पास बैठे। चमेली सबसे आखिर में आती थी और मैं सबसे पहले सुनसान वैन में चढ़ के बस्ता अपने पास में रख के और फसर के सो जाता था। बाकी सारे बच्चे अपना बस्ता गोदी में रखते थे क्योंकि तुम्हारे बाप की वैन नहीं है। मतलब मेरे भी नहीं थी, पर मेरे ऊपर भैया जी को तरस आ जाता था कि बेचारा 5 बजे से आया है, तो वो सोने देते थे। अच्छा
ये सिर्फ पैरोडी में होता है, रियल लाइफ में नहीं होता। कैसे चला रहा है ये गाड़ी? रुक जा, गाड़ी चलाना नहीं आती क्या? देखो, आदमी इतना तभी चिढ़ता है जब उसकी जिंदगी में कोई लड़की ना हो। नहीं है ना? नहीं, मैं समझ सकता हूँ लड़की ना होने का दुख दर्द। मैं भी किसी जमाने में लड़कियों की तलाश में गली मोहल्ले भटकता था। फिर एक दिन मेरे पास से वो निकली। मैं सोता नहीं था, मैं आंख बंद करके चमेली के घर का इंतजार करता था। तो क्योंकि अच्छा। चमेली आखिरी में आती थी तो वैन पूरी पैक पुक हो रखी होती थी, बच्चे बाहर उबल रहे होते थे और मैं अपना बस्ता पास में रख के एक्टिंग देखो एक्टिंग। और जैसे ही वो आती थी, हड़बड़ाना नहीं, ऐसे टाइम पे हड़बड़ाते नहीं है कि फटाफट बैग उठाया और आओ इधर बैठो जल्दी। मत करना ये हरकत, भाग जाएगी वो। ठड़क नहीं लगना चाहिए जरा सी भी, एकदम सटल रखना है। क्या हुआ? और कहीं जगह नहीं है क्या? तेरे मुंह में कूद दूंगा मैं। अच्छा ठीक है, इधर ही बैठ जाओ। देख रहे हो एक्टिंग, देखो तुम लौंडे की। ना जाने कौन सी नशीली खट्टी मीठी खुशबू लगा। वैसे यार ये काफी रियलिस्टिक था और काफी मतलब एक नॉस्टैल्जिया वाला फील था कि जब भी ना क्लासेस में तो वैसे लड़कियों को साथ में नहीं बैठा था, लेकिन मैं तो वैसे एक ही बार जिंदगी में एक बार ऑटो से आया था और एक बार ऑटो से गया था स्कूल के टाइम पे। और गलती से मेरा लक इतना अच्छा था कि मेरे बाजू में वही लड़की बैठी थी जो एक्चुअली में जिसको मैं स्कूल में पसंद करता था। और मैं तो बस वही सोचा यार, ये बीच में ये जो ऑटो ड्राइवर है इसका टायर फट जाए, ये टायर पंचर हो जाए और ये मुझे घर पे टाइम पे ना पहुंचाए। इतना मजा आ रहा था वो मोमेंट में। जब साथ में आपकी कोई होती है ना फेवरेट फ्रेंड, तो मजा आ जाता है। वो टाइम बहुत फटाफट निकलता है, जबकि हम नहीं चाहते कि वो निकले टाइम, लेकिन वो फिर भी टाइम फटाफट निकलता है। थी चमेली, आज तक उसकी खुशबू है मेरी नाक में। मैं वो खुशबू का पूरा मजा ले ही रहा होता हूँ, इतने में एकदम भभका बास आती है निकाह से। जैसे ही मैं बाहर झांकता हूँ, मरा हुआ कुत्ता पड़ा है वहाँ पे। एक काली कार शुक करके निकली और मेरे बच्चे को मार दिया। कैसे करके निकली? शुक शुक। ऐसे नहीं निकली थी, मैं यहीं पे खड़ा था, वो कार आई थी और जैसे ही वो बच्चा नीचे आया तब वो खड़ा, वो बच्चा चिल्लाया और फिर कार करके भाग गई। उधर कुछ बच्चे ऑटो रिक्शा से भी आते थे स्कूल। ऐसा लगता था कि पूरे स्कूल के बच्चे इस एक ऑटो रिक्शा में ठूस ठूस के ले जाता है वो। ये ऑटो वाले और भैया जी दोस्त थे और अब ये बीच सड़क पे रेसिंग लगवा रहे हैं। इनकी गाड़ियां उबला रही है बच्चों से, पर फिर भी नहीं मान रहे ये लोग। नहीं जीतूंगा। स्कूल जाके वो पीछे मुलट के देख रहा है तो एक बच्चा नहीं बचा उसके ऑटो रिक्शा में। हमारे भैया जी बेचारे पीछे से उनके गिरे हुए बच्चों को उठा उठा के ला रहे थे। ये सब हरकतें करके हम लोग जैसे तैसे कैद खाना पहुंच जाते हैं। सुबह 5 बजे से निकलने के बावजूद हम लोग लेट पहुंच रहे हैं वहाँ पे पहुंच के हमने देखा कि 4 लौंडे मरे हुए पड़े हैं जिनको डॉन ने मारा है। डॉन हमारे स्कूल की इंचार्ज थी। डॉन का कद छोटा था और पेट मोटा था और आश्चर्य की बात यह है कि समय के साथ उसकी हाइट कम हो रही थी। मतलब बड़े नहीं बड़े वो चलता है एक बार को, पर इसकी कम हो रही थी। डॉन बहुत स्ट्रगल करके कार से स्कूल आती थी खड़े होके, क्योंकि बैठ जाए तो उसको सामने की सड़क नहीं दिखती थी। वो अलग बात है, खड़े होके भी पूरा नहीं दिखता था। हर रोज 2-4 कुत्ते कुचलते हुए आती थी वो। फिर मेरे को समझ आया कि रास्ते में जो कुत्ते दिखे थे वो डॉन इस कैद खाने में छत पर बैठी रहती थी स्नाइपर लेके। कोई भी कैदी कुछ गलत गतिविधि करता हुआ दिखता था तो वहीं पे, मैडम इनकी लाश का क्या करना है? अरे ये तो आपको पता ही है। कहाँ रह गए थे यार झमू दीदी? फटाफट ये खून साफ करो। झमू दीदी बुलेट से स्कूल आते थे। झमू दीदी, और ये अफवाह फैली हुई थी पूरे स्कूल में कि उनके घर पे मर्सिडीज भी है। लेकिन झमू दीदी हम्बल रहना पसंद करते हैं। ऐसा कहा जाता था कि ये स्कूल ऑन पेपर झमू दीदी के नाम पे ही है, पर वो हम्बल रहने के लिए यहाँ पे झाड़ू पोछा लगाती है। वैसे मैडम इन्होंने करा क्या था? गैर कानूनी पेन फाइट का सट्टा खेलते थे ये लोग क्लास में। अच्छा? उससे मेरे को प्रॉब्लम नहीं है, मेरे को क्यों नहीं? हाँ, हमारी क्लास में पेन फाइट का सट्टा चलता था। हमारे इधर जो लौंडा यार ये तो बंद ही हो गया गेम यार। अरे एक नंबर, कितना मजा आता है गेम में। लेकिन अभी तो भूल ही गया था, मुझे याद है कि ये भी हम खेला करते थे स्कूल में। अरे सामने वाले का पेन उसका हो जाता था। कुछ बच्चे अपना सब कुछ दांव पे लगा देते थे और कर्जे में डूब जाते थे। फिर भी वो लोग हार नहीं मानते थे और अपने दोस्त से पेन उधार लेके खेलते थे और वापस हार जाते थे। तो अब क्लास में कुछ बच्चों के पास पोटला भर के पेन पड़ा है और कुछ बच्चों के पास पेन ही नहीं है। पेन इस कैद खाने की करेंसी थी। जिसके पास जितने महंगे पेन वो उतना रईस। यहाँ पे ब्लैक में पेन इधर उधर होते थे। नॉर्मल लोगों के पास होते थे 5 रुपए वाले जीफी जेल, जो कि तुम 1 पन्ने पे लिखोगे तो पीछे 10 पन्ने तक छप जाएगा। और उनसे भी गए बीते लोग होते थे जो 3 रुपए वाला यूज एंड थ्रो लेके आते थे और उससे भी उनकी अच्छी राइटिंग आ जाती थी। बहुत चिड़ मचती थी यार मेरे को उनसे।
और कुछ चुनिंदा रईस लोग होते थे जिनके पास होता था ट्राईमैक्स। ट्राईमैक्स। बच्चे का सपना होता था कि उसके पास एक ट्राईमैक्स हो, साथ में आसपास 2-4 लड़कियां हो। प्लीज मेरे को यहाँ पे ऑटोग्राफ दे दो। ये लो ट्राईमैक्स किंग के। ये ट्राईमैक्स क्या बात कर रही है, सही में एकदम रईस लोग ही अफोर्ड कर पाते थे ट्राईमैक्स। वो बाबड़े भी एक अक्सर निक के रिफिल खोल के देखते थे। खाली हो हाँ, इसको हम लोग जेल पेन बोलते थे, जेल पेन। हाँ, एक बार हमको ट्राईमैक्स पता ही नहीं हो गया। पूरे स्कूल में हाउ मच गई थी। वो देखो, उस दिन हमको पता चला कि वो आदमी दौड़ भी सकता है। हमारे स्कूल में कुछ भी कांड हो रहा है, ये आदमी सबसे पहले दौड़ के आएगा, पूरा बैग खोल चोर, और बच्चों के बैग चेक करेगा। स्कूल वालों को भी इसकी सैलरी देते वक्त सबसे ज्यादा अखरती है। सैलरी किस चीज की? इस आदमी की शक्ल देख के ऐसा लगता था कि ये स्पोर्ट्स की आड़ में वैन वालों के साथ मिलके बच्चों की स्मगलिंग करता है। इस महान आदमी का नाम था भूषण। इसने अपनी जांघ पे टैटू करा रखा था, भू अलग जांघ पे, सड़ अलग जांघ पे। सर कल से खो खो खेलने के लिए कितनी बजे आना है? वो तो बैग चेक करा पहले तू। इन्होंने पूरे कैद खाने के कैदियों को लाइन से खड़ा कर दिया है। पेन हमारी क्लास के बच्चे का गुमा है और पूरे स्कूल में ढूंढ रहे हैं लोग। आखिरी में पता चलता है कि वो बच्चा घर पे भूल के आ गया था उसका पेन। सॉरी बेटा, एक फेड़ में मुंह देगा। ऐसे तो नमूने बच्चे थे हमारे स्कूल में, और टीचर लोग उनसे भी गए बीते थे। हमारे स्कूल में टीचरों को उनके नाम से कोई जानता ही नहीं है। बच्चों ने उनकी हरकतों के अनुसार टीचरों के नाम रखे हुए। हमारे इंग्लिश वाले टीचर का नाम था छोटा भीम। इससे चिड़चिड़ा आदमी मैंने ये एकदम फैक्ट है, ये एकदम फैक्ट है। हमको अभी भी याद है, एक हमारा मैथ्स का सर था, उसको हम हिटलर बोलते थे, और एक था पीटी का सर, उसको पांडे बोलते थे, जबकि सर ने उसका पांडे नहीं था, लेकिन वो पांडे वाले हरकतें करता था। देखा? अरे यार, छोटा भीम की हॉबी थी लड़कों को कूटना। उस बेचारे की हाइट छोटी थी तो बच्चे के मुंह तक उसका हाथ ही नहीं पहुंचता था। बेचारा ऊंचा कुचक के मारता था, फिर भी कमर तक ही हाथ पहुंच पाता था उसका। एक पॉइंट पे मेरे को ऐसा लगने लग गया था कि उसको सैलरी लड़कों को कूटने की मिल रही है। कभी किसी बच्चे को बहुत ज्यादा मार दिया, घायल हो गया वो बेचारा, ये लो आपका एक्स्ट्रा बोनस। ओ तुम्हारा बात करेगा क्या? मेरे पापा मर गए थे, मर जा। ये लो। अरे वाह, नहीं चल रही सांस, तो नहीं चल रही है। हाँ, कंफर्म कर चुका है ये। ये लो आपका प्रमोशन हो गया है। लड़कियों से उसका अलग अटैचमेंट था। कौन सा परफ्यूम लगा के आई हो? ये तो आजकल भी होता है, ये आजकल भी होता है। ये उम्र का कोई लिहाज नहीं होता है। थोड़ा सा भी अगर कोई भाव दे देती ना बच्ची भी हो जाता है। ये होता है, ये आजकल बहुत हो रहा है। बच के रहना सबसे। थोड़ा दूर रहो। अरे मैं कुछ कर थोड़ी ना। सही है, कुंफू आना चाहिए। भोली सी सूरत और आंखों में ठरक लेके स्कूल आ जाता था ये डेली। So this means that he will jump over it and then he starts. ये आदमी इंग्लिश को इंग्लिश में ही ट्रांसलेट करके चल जाता था हमारी नंगी आंखों के सामने। इधर वॉशरूम में मौत का नंगा नाच मचा रखा था लॉन्डो ने। 4 लॉन्डे दिन भर वॉशरूम में जाके खड़े हैं, कुछ भी नहीं कर रहे वो लोग वहां जाके। उनको बस मन की शांति मिलती है वहां जाके। अगले दिन उन चारों ने प्लानिंग करी, कुछ तो प्रोडक्टिव करते यार वहां जाके। अगले दिन वो सब पानी की बोतल लेके गए। अब वो पानी पी पी के हाथों हाथ मूत रहे हैं। और ये टीचर लोगों को प्रॉब्लम क्या है, बच्चे अगर वॉशरूम जा रहे हैं तो एक गया है तो अभी दूसरा नहीं जा सकता है। क्यों? ये एक और रियलिस्टिक है। स्कूल में ऐसा होता है, जब भी हमको कुछ ऐसा प्लानिंग करना होता है, कुछ मांडवाली वाली बातें करनी होती है, स्कूल में अगर नहीं होती तो हम क्या करते रहे, टॉयलेट का बहाना मारते रहे। सर 1 नंबर, ओके। उसके जाने के बाद तुरंत दूसरा वाला बंदा भी, सर। तो कुछ केसेस में सर जानबूझ के जाने देते हैं कि चल जाएगा कोई प्लान वाले को। कुछ सर जो होता है ना, 1 नंबर के चैप्टर होते हैं, उनको पता है साले लोगों का कुछ प्लान चालू है, जाने देते बोले इसको आने दे, उसके बाद तू जा। लेट ट्रेन थोड़ी ना है वो कि एक टाइम पे एक जना यूज कर सकता है। मान लो वो 2 जने अगर वॉशरूम में मिल गए तो वो क्या कर लेंगे ज्यादा से ज्यादा, भाई यहाँ का बल्ब निकाल लेते हैं ना। हाँ निकाल लो, फीस भरी है अपन ने। लॉन्डो को ऐसा लग रहा है कि इन्होंने फीस भर के पूरा स्कूल खरीद लिया है। 10 लॉन्डे कॉरिडोर में छाती चौड़ी करके चल रहे हैं प्रिंसिपल के सामने। प्रिंसिपल को इग्नोर कर रहे हैं लोग। इनको ऐसा लग रहा है कि इन्होंने फीस भर दी है तो प्रिंसिपल इनके पैर पड़ेगी। उनमें से आधों ने फीस भरी भी नहीं है। हमारा स्कूल बिल्कुल सेफ नहीं था।
हमारे वॉशरूम में चोरियां हो जाती थी यार। बल्ब चोरी करने के बाद सब लोग अंधेरे में मूत रहे एक दूसरे के जूते पे। उधर उधर कर। उसके बाद पूरे वॉशरूम में कुछ दिख नहीं रहा है चोरी करने का, तो ये लोग तो हाँ नल उखाड़ के ले गए। नल कौन ले जाता है? कभी वो मछली वाले साबुन चोरी हो जाते थे, कभी ये फिनाइल की सफेद गोली को माउथ फ्रेशनर समझ के खा जाते थे। भाई इसको चबा मत, इसको चूस, ज्यादा देर तक चलेगी ऐसे। ठंडक हो रही भाई, ठंडक। ऑल राइट। तो देखो भाई, इसमें जो कुछ भी बताया गया है ना, वो मोस्ट ऑफ द स्कूल की बातों को याद करके बताया गया, जो कि स्कूल में मोस्टली केसेस में हम जो भी होते थे, कुछ नमूने लोग, खास करके बैक बेंचर्स जस्ट लाइक मी, हमको तो पढ़ाई वढ़ाई होते रहता स्कूल में, हम तो जाते थे बस अपने मोटिवेशन को देखने के लिए, बाकी तो मोस्टली तो वैसे कुछ होता ही नहीं था। बट यस, स्कूल में अगर बात करें कुछ छपरी छपरी जैसी हरकतों की, तो हम बहुत करते थे, और इवन आज भी हम मिलते हैं। स्कूल के कुछ भी नमूने लोग हैं जो आज भी कॉन्टैक्ट में हैं, और आज भी हम जाते हैं 2-3 महीने में एक बार अपने स्कूल के दिनों को याद करने के लिए अपने डायरेक्ट स्कूल में जाते हैं। लेकिन वहां पे जाके आज भी देखते कि ये सर को तंग करते थे, वो सर दिख नहीं रहे क्योंकि सब रिटायर हो गया। और स्कूल की ये सारी बातें आज भी याद आती है, खास करके वो पेन से खेलने वाली चीजें। मजा नॉस्टैल्जिया। तो हार्ट उसका ये वाला वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी और और वीडियोस को देखना चाहते हो तो आप मेरे वीडियो लिस्ट में जाके चेकआउट जरूर करना। सो तब तक के लिए